पहले जिबली और अब एक्शन फिगर ट्रेंड, ये फोटोज़ कितनी क्यूट लगती हैं ना। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी शेयर कर रहे हो और कल यही फ़ोटोज़ डार्क वेब पे बिक सकती हैं, वो भी बिना आपकी परमिशन के। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक आर्टिस्ट ने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई सिर्फ 4 सेकंड्स की, उसे इसको बनाने में 1 साल का टाइम लगा। लेकिन अब एआई वही एनिमेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स में बना रहा है, लेकिन इस आर्ट को चोरी करते हुए। आज हम बात करने वाले हैं उन एआई ट्रेंड्स की जो देखने में तो फन लगते हैं, लेकिन क्वाइटली आपका डाटा ना सिर्फ ले रहे हैं बल्कि उसको यूज़ भी कर रहे हैं। स्टूडियो जिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जो 1985 में बना। इसके फाउंडर हैं हयाओ मियाजाकी और उन्होंने दुनिया को स्पिरिटेड अवे, टोटोरो और प्रिंसेस मोनोनोके जैसे मास्टरपीस दिए। इनका आर्ट प्योर हैंड ड्रॉन, फुल ऑफ फीलिंग्स, एक 4 सेकंड का क्लिप बनाने में साल लग जाता है। लेकिन अब एआई उसी स्टाइल को सिर्फ कुछ सेकंड्स में बना रहा है। जब मियाजाकी को एआई की एनिमेशंस दिखाई गई तो उनका जवाब था, ये आर्ट नहीं, ये इंसल्ट है। ओपन एआई जिबली आर्ट को कॉपी या दूसरे लफ्जों में चोरी कर रहा है, जिसमें ओरिजिनल क्रिएटर्स को ना तो कोई रॉयल्टी मिलती है और ना ही कोई क्रेडिट। ये ट्रेंड शुरू हुआ एक सिंपल फोटो से, जिसमें एक आदमी ने अपनी फैमिली और अपने डॉग की एआई से जिबली स्टाइल में फोटो बनाई जो वायरल हो गई और मिलियंस में व्यूज आए। ये ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि ओपन एआई के सर्वर्स ओवरलोड हो गए और इसके सीईओ सैम आल्टमैन ने खुद कहा, प्लीज चिल, आवर जीपीयूज आर मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना चेहरा, अपनी फोटोज एआई को दे रहा था बिना सोचे। दोस्तों, जब आप एक फोटो अपलोड करते हो तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, उसमें ना सिर्फ आपका फेस और बैकग्राउंड होता है बल्कि आपकी आइडेंटिटी भी होती है। इस फोटो में हिडन मेटा डाटा होता है, जैसे कि लोकेशन, टाइम स्टैम्प और डिवाइस डिटेल्स, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करता है। एआई टूल्स आपकी फ़ोटो हमेशा के लिए स्टोर कर लेते हैं। ओपन एआई की 2025 पॉलिसीज़ के मुताबिक ये इमेजेस यूज़ होती हैं एआई को ट्रेन करने के लिए, और बहुत लोग इस सेटिंग को ऑफ नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि लोग इस ट्रेंड में अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ भी अपलोड कर रहे हैं, जिन्हें वो नॉर्मली सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिबली स्टाइल फ़ोटोज़ क्यूट लगती हैं और वो इन्हें अपने पास मेमोरी के तौर पर रख सकते हैं। और अगर कल को ये डाटा लीक हो गया, जैसे 2023 में ओपन एआई का डाटा लीक हुआ था या फेसबुक और करीम जैसी बड़ी कंपनीज का, तो क्या आप तैयार हो? ज़रा इमेजिन करो अगर आपकी फ़ोटोज़ डार्क वेब पे सर्कुलेट कर रही हों और आपको पता भी ना हो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं आपको डाटा लीक की रियल स्टोरीज बताता हूँ। क्लियर व्यू एआई, इस कंपनी ने बिना परमिशन के 30 बिलियन फ़ोटोज़ इंटरनेट से स्क्रैप की। उनको $33 मिलियन का फ़ाइन भी हुआ। लेकिन अगर आपकी फ़ोटो उनके पास चली गई तो फ़ाइन पे करने के बाद अब वो उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान का नादरा और सिम डाटा लीक। 2020 में 115 मिलियन लोगों का नाम, एड्रेस, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर्स और इवन बायोमेट्रिक डाटा तक लीक हो चुका है। ये डाटा नादरा और दूसरे सिस्टम से लीक हुआ और इसका रिजल्ट क्या था? हैकर्स ने सिम स्वैप अटैक्स किए, यानी कि डुप्लीकेट सिम बनवा के लोगों के बैंक अकाउंट एक्सेस किए और कुछ केसेस में अकाउंट्स खाली भी कर दिए। एआई टूल्स आपके चेहरे से आपकी एज, मूड और जेंडर गेस करते हैं और एडवर्टाइजर्स या पॉलिटिकल पार्टीज ये डाटा यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। जैसा कि यंग लोगों को पीटीआई फ्रेंडली एड्स दिखाए जा सकते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी देखते हुए नून लीग या पीपल्स पार्टी अपने टारगेटेड एड्स दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। बचना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा होश चाहिए। हर फोटो अपलोड मत करो, स्पेशली फैमिली, बच्चों की फोटोज और प्राइवेट फोटोज। चैट जीपीटी की सेटिंग्स में जाके ट्रेनिंग यूजेज ऑफ कर दो। मोबाइल पे ऐप्स को सोच समझ के एक्सेस दो, स्पेशली अननोन ऐप्स को फुल गैलरी एक्सेस मत दो। जिबली जैसे ट्रेंड के लिए आप मॉडिफाइड फोटोज या फिल्टर्ड फोटोज यूज कर सकते हो, असली चेहरा ना दो। जिबली ट्रेंड खूबसूरत है, क्रिएटिव है, लेकिन समझ लो जब कुछ ऑनलाइन फ्री मिलता है तो आप ही प्रोडक्ट हो। एआई टूल्स आर्ट बना सकते हैं लेकिन इंसानी जज्बात कॉपी नहीं कर सकते। और मियाजाकी ने ठीक कहा, एआई आर्ट में जिंदगी या जान नहीं है। तो पार्टिसिपेट ज़रूर करो, मगर आंखें खुली रखकर, ताकि कल आपकी तस्वीर किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल ना की जा सकती हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।